मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है दोस्तों सेल्स के एक बिल्कुल नए नियम के बारे में। आज का नियम है दोस्तों 1/10 का नियम, यानी कि आप 10 लोगों से मिलते हैं तो क्यों आप सिर्फ एक ही सेल कर पाते हैं या कई बार नहीं भी कर पाते हैं, क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। दोस्तों जब हम स्टार्टिंग करते हैं सेल्स के प्रोफेशन में, नए नए बिल्कुल आते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, हम 10 लोगों से मिलते हैं और मुश्किल से हम एक कस्टमर को सेल कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों जब भी आप सेल्स के फील्ड में नए नए आते हैं तो आपको लॉ ऑफ एवरेज के फार्मूले पे चलना होता है दोस्तों, क्योंकि आपको सेल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, नहीं आप सेल्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ओनली नंबर ऑफ गेम पे चलना होता है। तो जब आप अपने फील्ड में सेल्स के प्रोफेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो धीरे धीरे वो नंबर बढ़ना शुरू होता है दोस्तों। जब आपकी स्टार्टिंग होती है आपकी 2-3 महीने, तो करीब आप 10 लोगों से मिलते हैं, सिर्फ एक ही सेल कर पाते हैं। फिर जैसे आपका टाइम हो जाता है 3-4-5 महीने होते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं और 2-3 सेल आप कर पाते हैं दोस्तों। जितने ज्यादा इस फील्ड में आप तपेंगे दोस्तों, जितना ज्यादा उसके अंदर घुसते चले जाएंगे दोस्तों, आपका रेशो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। इसलिए जब आपकी स्टार्टिंग आप करते हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्स के प्रोफेशन में आऊं, तो यदि आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों तो अपने दिमाग में रखें सेल्स ओनली नंबर ऑफ गेम, यानी कि जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेगा और उतनी ही आप सेल कर पाएंगे स्टार्टिंग के अंदर। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों आपको सेल्स के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनका नहीं पता होता है, क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या 4 फैक्टर ऑफ सेल्स होते हैं, किसी चीज का भी आपको नहीं पता होता है। लेकिन जब जैसे जैसे आप उसके अंदर घुसते हैं, स्टार्टिंग में आप किसी से बात करने में भी हेजिटेशन आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है, किसी से बात करने में बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन फील करते हैं, आप उससे नहीं मिलते हैं, दिमाग में होता है कि कस्टमर पता नहीं हमें क्या बोल दे। तो इस टाइप की बातें हमारे दिमाग में चलती हैं दोस्तों। और जब भी आप धीरे धीरे उस फील्ड में घुसे रहते हैं, आप उसे नेगेटिव नहीं होते हैं, तो दोस्तों आपका जो 1/10 का रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों। स्टार्टिंग में 1/10 होता है, फिर जैसे आप उसमें लगे रहते हैं और ज्यादा मेहनत आप करते हैं, कस्टमरों से लगातार मिलते हैं, लगातार फॉलो अप आप करते हैं, तो आप 10 लोगों में से फिर 2 को सेल कर पाएंगे। और यदि आप लगातार उसी फील्ड में अपना टाइम देते हैं दोस्तों, लगातार 2-3-4-5 साल उसको लगातार करते हैं दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा आप 10 लोगों से मिलेंगे और 8 से 10 प्रोडक्ट आप बिल्कुल आराम से सेल कर पाएंगे दोस्तों। तो वो चीज कब होगी दोस्तों, वो चीज होगी दोस्तों ओनली प्रैक्टिस के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो दोस्तों यदि आप सेल्स के फील्ड में आना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये सोच के चलें कि मैं 6 महीने या 1 साल सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, उससे मुझे कोई कमाई नहीं होगी, मैं सिर्फ सीखूंगा। यदि आप इस माइंडसेट से सेल्स के काम में आएंगे तो दोस्तों आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, सेल को आप सीख पाएंगे और सेल को सीख के दोस्तों आप अच्छे से अच्छा अर्निंग कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप स्टार्टिंग में सेल के काम में आए तो 1/10 का नियम आप याद रखें, यानी कि 10 लोगों से आप मिलेंगे तो आपकी सिर्फ एक कस्टमर आपसे खरीद पाएगा, 20 कस्टमर से मिलेंगे तो सिर्फ 2 खरीद पाएंगे। तो इस नियम को यदि दिमाग में रखेंगे आप, तो आप जैसे सेल्स के काम में आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। और इस नियम को बोलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज। जब आपका कोई भी फैक्टर, कोई भी दिमाग, कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा हो, तो दोस्तों आप सेल्स के अंदर लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करें, यानी कि मीट मोर एंड मोर पीपल्स गेट मोर एंड मोर रिजल्ट्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स प्राप्त करो। आज का जो वीडियो थी नियम 1/10 के बारे में, इसको ध्यान में रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।